Hello, dears brothers and sisters. Here, the speaker, KP sir. So, are you ready to learn? Yes, sir. Good, very good. I am here to teach you. I am always want to teach you. Always want to give you different kind of knowledge. I am happy to teach you. So, if you wanna learn the spoken English and the English grammar classes from me, then you please subscribe my channel and share it as much as possible. Today, I will teach you a very important point of English, which will help you to speak the English language and to write the English. So, to learn that topic, before to learn the topic, let us listen a story as you are learning the spoken English. Isn't it? Are you ready to listen a story? Yes. Good, very good. It is related to the English language because you know that to learn the English language, we need to follow four skills: listening, speaking, reading, and writing. So you have to listen at first very carefully. एक बार क्या हुआ था? Once a man went to work abroad. एक बार एक आदमी एब्रॉड कंट्री के बाहर काम करने चला गया था. But unfortunately, he did not know the English language. लेकिन उसको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आता था. तो क्या हुआ? He faced a lot of problem due to English. इंग्लिश नहीं जानता था, इसलिए वो ढेर सारा प्रॉब्लम में पड़ा था हुआ. एक बार क्या हुआ, जब वो फ्री था तो एक पार्क में जाकर बैठ रहे थे. He was sitting in a park and he was taking rest. He was relaxing. मतलब relaxing मतलब वो रेस्ट ले रहा था. He was taking rest. Taking rest means he was relaxing himself in a park. Then one beautiful lady came there and asked the man, "Hello." Then the man replied to the lady, "Hello." Then the lady asked the man, वो लेडी उस आदमी को पूछा, "Are you relaxing? Are you relaxing?" क्या पूछा? लेडी ने क्या पूछा? Are you relaxing? तो जानते हो उस आदमी ने क्या जवाब दिया? "No, I am fantasing." समझ रहे हो ना? क्या बोला? "No, I am fantasing." चलो, ये प्रॉब्लम हुआ था. मतलब उसको लगा कि क्या आपका नाम रिलैक्सिंग है? रिलैक्सिंग का मतलब रेस्ट ले रहा था. और उसने जवाब दिया, "नो, आई एम खांटा सिंह," क्योंकि उसका नाम खांटा सिंह था. चलो, कम टू द पॉइंट नाउ. इजंट इट? आई विल टीच यू टुडे द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नोन एज कोड. उस पॉइंट का कोड पास्ट फॉर्म ऑफ कैन. ये जो कोड है ये पास्ट फॉर्म है. कैन का पास्ट फॉर्म है. मैं स्पोकन इंग्लिश पार्ट 6 में कैन कैसे यूज किया जाता है वो सिखा चुका हूं. अगर आप लोग ये देख चुके हैं तो वे इजीली समझ में आएगा. चलो, उसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं. एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे. जैसे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई कुड यूज कंप्यूटर. आई कुड यूज कंप्यूटर. मैं कंप्यूटर यूज कर सकता था. मैं मतलब आई सब्जेक्ट. आई कुड यूज कंप्यूटर. उसमें क्या लिखेंगे? कम. स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है. कंप्यूटर. आई कुड यूज कंप्यूटर. तो उसको हम क्या करेंगे? अगर नेगेटिव में लिखेंगे तो क्या होता है? देखो, नेगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे. देखो, ध्यान से देखो. आई could not use computer. मैं कंप्यूटर यूज नहीं कर सकता था. I could use computer. मैं कंप्यूटर यूज कर सकता था. I could not use computer. मैं कंप्यूटर यूज नहीं कर सकता था. और उसमें लिखेंगे इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव क्या है? Could I use कंप्यूटर. क्या मैं कंप्यूटर यूज कर सकता था
ये था है, था थे थी जानते हो ना। कुड आई यूज कंप्यूटर। चलो अब हम लिखेंगे इंटरोनेगेटिव। इंटरोनेगेटिव लिखेंगे। इंटरोनेगेटिव क्या होता है? कुड नॉट आई, कुड नॉट आई यूज कंप्यूटर, कुड नॉट आई यूज कंप्यूटर। क्या मैं कंप्यूटर यूज नहीं कर सकता था? ये जो आई होता है ना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, उसका मीनिंग जो मैं समझाया जाता है वो कहीं भी यूज हो उसको हमें कैपिटल लेटर में ही लिखना होता है। जैसे कि हम आगे लिखेंगे और भी एग्जांपल लिखेंगे। देखो जरा नंबर 2 दिया मैंने, जैसे कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर ओई, ओई कुड, मतलब ये सब्जेक्ट है और ये फॉर्मूला से क्या आ गया? कुड। ओई कुड सिंग, SING, सिंग सॉन्ग, हम गाना गा सकते थे, मतलब पहले गाना गा सकते थे। Isn't it? क्या लिखा है इसमें मैंने? We could sing song। तो नेगेटिव हम लिखेंगे अभी। देखो जरा नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा? ओए, ये जो देखिए जरा, ये could और not, ये could not को हम शॉर्टली लिख दिया, इसलिए क्या हो गया? ओए could not sing song। आप लोग ध्यान से सुनिए और समझने के लिए कोशिश कीजिए। शायद आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, या अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सुनना है। बिकॉज यू आर लर्निंग द स्पोकन इंग्लिश, यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली। व्हाट यू विल लिसन दैट यू हैव टू स्पीक। जो सुनोगे वही बोलना होगा। चलो इंटरोनेगेटिव लिखेंगे सर। क्या होगा? कुड वी सिंग, कुड वी सिंग सॉन्ग, क्या हम गाना गा सकते थे? कुड वी सिंग सॉन्ग, क्या हम गाना गा सकते थे? तो वह लिखेंगे इस पर। देखो इंटरोनेगेटिव, क्या लिखेंगे? इंटरोनेगेटिव। कुड नॉट वी सिंग सॉन्ग, कुड नॉट वी सिंग सॉन्ग, क्या हम गाना नहीं गा सकते थे। ये देखो एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोनेगेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या हो गया? देखो उसमें वी कुड सिंग सॉन्ग, हम गाना गा सकते थे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो गया? वी कुड नॉट सिंग सॉन्ग। यहाँ देखो कुड नॉट होना चाहिए, वह मिस्टेक हो रहा था, मैं करेक्शन कर देता हूँ। वह क्या होना चाहिए? कुड नॉट। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है और आप लोगों को मुझे बोलना चाहिए। मैं बोलता तो हो लेकिन कभी कभी लिखता नहीं हो, आप लोगों को बोलना चाहिए। देखिए करेक्शन कर दिया, हो गया, कोई बात नहीं। मिस्टेक teaches us a lot, isn't it? So now यह है, ये तो एफर्मेटिव ही था। देखो जरा ठीक ही था। We could sing song, हम गाना गा सकते थे। नेगेटिव तो ये था, मैंने वही से को नेगेटिव समझ लिया। We could not sing song, हम गाना नहीं गा सकते थे। Could we sing song, क्या हम गाना गा सकते थे? Could not we sing song, क्या हम गाना नहीं गा सकते थे। ऐसे ही हम सेंटेंस बना सकते। जैसे कि देखो उसमें कुछ और भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? Could you fight, क्या तुम फाइट कर सकते थे? Could you fight, क्या तुम फाइट कर सकते थे? अगर कर सकते थे तो क्या पॉजिटिव है सर? Yes, I could, हाँ मैं कर सकता था। Could you dance, could you dance, क्या आप डांस कर सकते थे? अगर नहीं कर सकते थे तो क्या बोलना होगा? No, I could not, नहीं मैं डांस नहीं कर सकता था। ये जो सब्जेक्ट को सेंस कर करके बहुत सेंटेंस कलेक्ट कीजिए आप लोग। सबसे पहले क्या लिखना होगा कि सब्जेक्ट, जैसे कि उसमें ही बैठा सकते हो। ही कैन ड्रॉ, वो ड्रॉ कर सकता है। तो नेगेटिव क्या होगा? आप लोग बोलिए जरा। ही कुड नॉट ड्रॉ, बोलिए जरा। ही कुड नॉट ड्रॉ। और इंटरोगेटिव क्या होगा? कुड ही ड्रॉ, क्या वो ड्रॉ कर सकता है? और इंटरोगेटिव क्या होगा? कुड नॉट ही ड्रॉ, क्या वो ड्रॉ नहीं कर सकता? isn't it? The man can drive, वो आदमी ड्राइव कर सकता था, पहले कर सकता था। The man could not drive, वो आदमी ड्राइव नहीं कर सकता था। Could the man drive, वो आदमी ड्राइव कर सकता था। अगर कर सकता था तो हम क्या बोलेंगे? Yes, he could, हाँ वो कर सकता था। अगर वो ड्राइव नहीं कर सकता था, No, he could not, वो ड्राइव नहीं कर सकता था।
ठीक उसी प्रकार से हमें इस फॉर्मूला को सीखना है और प्रैक्टिकली यूज करना है। लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस यू हैव टू राइट योरसेल्फ। ऐसे ढेर सारा सेंटेंस आप लोग ध्यान से लिखिए। एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा देखिए ये वीडियो। नेक्स्ट टाइम यू सी अगेन एंड अगेन यू हैव टू सी। दैट्स मीन यू नीड टू प्रैक्टिस। ऐसे ही कहा जाता है प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही एक आदमी को परफेक्ट बनाते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सो यही हम समाप्त करना चाहते हैं। हियर वी वुड लाइक टू कंक्लूड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।